अपने बाग में, इसे तो ये भी नहीं पता कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है और कौन से पेड़ पे फीका फल आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा, बेटा तुम्हें ये पता नहीं चला अभी तक, तुम कई साल से मेरे बाग की रखवाली कर रहे हो, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पे मीठा फल है और कौन से पे फीका फल है। तो गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो और देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम के वालिद ने जवाब दिया, अरे पता उन्हें होता है जो खाते हैं, मैंने एक लुकमा खाया है तो इतने दिन बाग की रखवाली करनी पड़ी। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने एक फल भी चख के नहीं देखा है। गौसे आजम के वालिद ने जब इतना कहा तो मेहमान बोले, हम इसकी बात नहीं मानते। गौसे आजम के नाना कहते हैं, मैं जानता हूं इसका मर्तबा, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक दिन तूफान आया, एक दिन आंधी आई, मैं अपने मकान से निकला, मैं अपने बाग को देखने के लिए कि फल जमीन पे हैं कि पेड़ पे लगे हुए हैं। आंधी चल रही है, हवा चल रही है, मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे थे। और जब मैं अपने बाग में आया तो यही नौजवान बाग के बीच में चिराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, वालिदैन गौसे आजम, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम के वालिद, क्या शान। हवा चल रही है, चिराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पहली शर्त पूरी हुई, बुजुर्ग से कहा अब तो माफ कर दीजिए। कहा अभी मेरी दूसरी शर्त रह गई है। कहा बताइए दूसरी शर्त क्या है। कहा मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले फिर उसके बाद माफ कर दोगे। कहा हाँ फिर उसके बाद मैं माफ कर दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से निकाह कर लोगे। अल्लाह अकबर। नौजवान राजी हो गए। कहा बेटा राजी तो हो गए हो लेकिन सिफतें भी तो सुन लो, उसके अंदर है क्या क्या। कहा बताओ। कहा मेरी बेटी कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है। ऐसा मॉडल अगर आज के दौर में किसी नौजवान के सामने रख दिया जाए, क्या वो शादी के लिए तैयार होगा? आप बताओ थोड़ा सा। सिर्फ लड़के को इतना पता चल जाए कि लड़की के पैर में फर्क है, जब चलती है तो लंगड़ा के चलती है, तो वो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। ये गौसे आजम के वालिद हैं। कहते हैं कि उसके बाद आप माफ तो कर दोगे। तो कहा हाँ फिर माफ कर दूंगा अगर निकाह कर लोगे। तो कहा कि मैं दुनिया में सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, आखिरत में सजा नहीं भुगतूंगा। मैं तैयार हूं निकाह के लिए। अल्लाह अकबर। राजी हो गए। जब राजी हुए फौरन निकाह, फौरन शादी। ये हमारे यहां जैसी शादी नहीं कि महीनों सालों रिश्ते चले। लड़का लड़की, लड़का नेक लड़की नेक, फौरन निकाह। आज हमारे यहाँ के रिश्ते देख लो, कई कई महीने तक शादी रिश्ते चलते हैं और वो बीच वाला होता है, कभी लड़की वाले के यहाँ खाए जाके, कभी लड़के वाले के यहाँ पर आकर के खाए। वो कहता है लड़के की बहन देखने आ रही है, कभी कहता है लड़के की भावज रह गई है वो देखने आ रही है, कभी कहता है कि अभी लड़के का बहनोई बाहर था वो अब घर आया है अब वो देखने के लिए आएगा, फिर उसके बाद रिश्ता मंजूर किया जाएगा। कई कई महीने तक रिश्ते चलते हैं। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, रिश्ते चलने के बाद में क्या नतीजा सामने आता है? यही नतीजा सामने आता है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई, फिर वो रिश्ता टूट जाता है। मुझे बताओ 1 साल तक जिस गरीब के घर का तुम खाते रहे, वो मजदूरी करने वाला गरीब, वो 300-400 रुपए की मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट भरने वाला वो गरीब, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और उस लड़की ने जब अपने माँ बाप को रोते हुए देखा होगा तो उसके दिल पे कैसी बीतती होगी। वो सोचती होगी मेरे मौला काश तूने मुझे बेटी ना बनाया होता। आज अल्लाह ने किसी को बेटा
बेटा दे दिया है तो वो ये समझता है कि मुझे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया है, इसलिए उसके ऊपर इतनी डिमांडें रख दी जाती है। अरे अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया था, अल्लाह ने तुम्हें नूरे नजर दिया था, अल्लाह ने तुम्हें चश्मो चराग दिया था। किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है, तुम्हारे घर में चराग जलाने वाला तो है। अल्लाह का शुक्र अदा करते मेरे मौला, मेरे घर में मेरा बेटा है चराग जलाने वाला है, मेरे बाद मेरी विरासत को संभालने वाला है। किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटा दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करते। आज उसी बेटे के ऊपर इतनी डिमांडें रख दी जाती हैं, इतनी ज्यादा डिमांडें उस लड़के के ऊपर कि इसकी शादी में मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इसकी शादी में मंगनी में मुझे इतना जेवरात चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। ये हमारे यहाँ की शादियां हैं। कभी गौर तो कर लिया करो, जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं उसे रात को नींद नहीं आती, बेचारा रात में उठ करके रोता है। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जा उसके ऊपर हो जाता है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, और बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाता, रातों में उठ करके रोता है वो गरीब। मेरे मौला, काश तूने मुझे दौलत दी होती, काश तूने मुझे पैसा दिया होता। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये जहेज की लानत जो आज मुसलमानों के अंदर आई है, इसने कितने घर तबाह कर दिए, आज इसने कितने घर बर्बाद कर दिए। न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया। अभी चंद साल पहले आयशा नाम की लड़की ने जो समंदर में कूद करके जान दी थी, वो मामला भी लोगों के सामने आया था, जो मरने से पहले कह के गई थी, मुझे इंसानों की सूरत से नफरत होने लगी है। कभी इसका गौर किया आपने? ये इसके पीछे किसका हाथ था? वो कह के गई कि मेरे ससुराल वाले मुझे बार बार जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, जहेज के नाम पे मुझे परेशान करते हैं। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया था। मिशकात शरीफ उठा करके देखो, नबी इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु ले अरबइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जब कोई निकाह करने का इरादा करता है तो वो या तो लड़की का माल देख के निकाह करता है, या लड़की का खानदान देख के निकाह करता है, या लड़की का हुस्न देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं, या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है। फज़फुर बिज़ाति दीन, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करने का इरादा करे तो दौलत को मत देखना, खानदान को मत देखना, हुस्न और जमाल को मत देखना। अगर देखना है तो उसकी दीनदारी को देखना, तू परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। हदीस पाक से हमें पैगाम मिल गया, दौलत दुनिया में काम आती है, खानदान दुनिया में काम आता है। अरे ये हुस्न और जमाल जो है चंद सालों के बाद मिटने लगता है, लेकिन दीनदारी ऐसी है जो जमीन पर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। ये दीनदार लड़की को इख्तियार किया, इसलिए दीनदार लड़की घर में लाओ। हमने देखा है आज का हुस्न क्या है। अरे ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से बाहर आने के बाद देख लो, ये कोई हुस्न है? ए प्यारे मुसलमानों, तो दौलत देख के नहीं, खानदान देख के नहीं, हुस्न जमाल देख के नहीं, दीनदारी को देख करके। नबी फरमाते हैं, वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीन अफदलो, काली कलूटी बांदी दीनदार है तो ये ज्यादा बेहतर है उस खूबसूरत से जो दीनदार नहीं है। बेशक दीनदार, क्योंकि जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। और जब दुनियादार लड़की लेकर के आओगे, वो खुद भी टीवी देखेगी, बराबर में बिठा करके अपनी बच्ची को भी टीवी दिखाएगी। यही हालात जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। मुस्लिम बेटियां जो इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, जो मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा होती जा रही हैं, ये इसमें इस चीज का सबसे अहम रोल है कि उनको सीरियल दिखाए गए इसको मोहब्बत के, उनको वो फिल्में दिखाई गई जिनका ताल्लुक इसको मोहब्बत से है। यही वजह है कि वो बेटियों के दिमागों में वही बातें गूंजने लगी। आज वही बेटियां जो हैं वो अपने जहन को साफ शफाफ करने के लिए ये जाकर के कहने लगी कि हमारी शादियां जो हैं वो गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाएं, ताकि मुसलमानों में जो जहेज की लानत का रिवाज चल रहा है, न हमारे बाप के पास इतना होगा, न हमारे हाथ पीले कर सकेगा। अरे शरीयत में तो सादा निकाह था, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। और देखो इस जहेज की लानत को बंद करने के लिए
मदीने वाले मुस्तफा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कभी इस पे आपने गौर किया? मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो नबी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मदीने वाले मुस्तफा ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ में किया, वो मौला अली शेर खुदा जिनके पास तारीख में लिखा है सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो पहने हुए थे, रहने के लिए मकान भी नहीं था। एक मकान सहाबी ने किराए पर दिया, उसके अंदर मौला अली शेर खुदा रहते थे। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, वो मौला अली शेर खुदा मदीने वाले मुस्तफा ने जो मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया था, हजरत फातिमा कुएं से पानी भर करके लाती थी। आज हमारे यहाँ पर पानी 40 फीट 35 फीट पे निकल आता है जमीन के अंदर से, वो अरब के कुएं हैं, ये उलमा जानते, कई 100 फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। और वो रस्सी आज हमारे यहाँ तो मुलायम रस्सी है, वो अरब की खुरदरी रस्सी थी, उससे जब पानी खींच करके निकालती तो डोल की रस्सी की वजह से हाथ की हथेलियां फट गई, उनसे जख्म बन गए और उनसे खून टपकने लगा। हजरत फातिमा मरहम लगा लेती, थोड़ा सुकून मिल जाता, थोड़ा आराम मिल जाता, फिर उसके बाद चक्की चलाती तो जख्म फिर फट जाते और खून टपकने लगता। एक दिन मौला अली शेर खुदा शाम के वक्त घर में दाखिल हुए, हजरत फातिमा ने सलाम किया, हजरत अली शेर खुदा ने जवाब दिया। हजरत अली शेर खुदा ने देखा कि हजरत फातिमा की हथेली से खून की बूंदें टपक रही थी, फरमाया फातिमा हाथ खोलो। जब हजरत फातिमा ने हाथ खोले, लहू लुहान हथेलियां थी हजरत फातिमा तो ज़हरा की, मदीने वाले मुस्तफा की लाडली बेटी है। नबी फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मौला अली ने देखा तो तड़प गए, कहते फातिमा तुम्हारे हाथ ये जख्मी कैसे है? कहा हल्के फुल्के जख्म होंगे? कहा नहीं फातिमा ये इतने गहरे जख्म मुझे नजर आ रहे हैं। फातिमा जरा ये तो बताओ ये हुए कैसे? कहा कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है, रस्सी की वजह से जख्म पड़ गए, घर में जो है चक्की चलानी पड़ती है उसकी वजह से जख्म फट गए और खून टपकने लगा। मौला अली शेर खुदा कहते फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई तुम्हें चैन से खाने को खाना नहीं मिला। ए फातिमा मैं तुम्हारा मर्तबा जानता हूँ, फातिमा मैं तुम्हारी शान जानता हूँ, तुम्हारा मर्तबा। नबी फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मैं जानता हूँ तुम्हारी शान। जब तुम नबी की बारगाह में जाती हो, नबी उठ के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी पेशानी को बोसा देके अपने बैठने की जगह पे तुम्हें बिठाते हैं। फातिमा मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे बारे में जानता हूं। नबी फरमाते हैं जिसने फातिमा को राजी कर लिया उससे अल्लाह राजी है और उसका रसूल राजी है। जिसने फातिमा को राजी कर लिया, फातिमा मैं जानता हूं तुम्हारा मर्तबा, फातिमा मैं जानता हूं तुम्हारी शान। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मौला अली ने कहा मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने आई हैं, जरा गौर से सुने और एक पैगाम लेकर के जाएं। क्या पैगाम मिलता है, क्या दर्स मिलता है? हजरत फातिमा तो ज़हरा से मौला अली ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब हजरत फातिमा कहती हैं मेरे शौहर तुम दिन भर के थके हारे काम से आते हो और जब मैं तुम्हारे सामने अपने दुख रख दूं तो तुम और परेशान हो जाओगे। और मेरे बाबा ने मुझे रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था फातिमा कयामत में जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। मेरे बाबा ने तुम्हारी फर्मा बरदारी करने का मुझे हुक्म दिया है, मैं कैसे अपने दुख आपके सामने रख देती। आज की अगर मेरी बहन होती तो शौहर के दरवाजे पे दाखिल होने से पहले ही उसको सुनाना शुरू कर देती कि जब से मैं इसके घर में आई मुझे आराम नहीं मिला, जब से मैं इसके घर में आई चैन से खाने को खाना नहीं मिला, जब से मैं इसके घर में आई सुकून से मुझे रोटी नहीं मिली। आज की मेरी बहन होती तो कितने शौहर के सामने गिले शिकवे रख देती। वो नबी आजम की बेटी है, वो फातिमा तो ज़हरा है, फरमाती कहती हैं मेरे शौहर मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि अली को राजी रखना, अली को खुश रखना, क्योंकि शौहर जो होता है उसका मर्तबा बड़ा बहुत बुलंद होता है। नबी फरमाते दुनिया में अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें।
ये शौहर अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए सर से उड़ जाते हैं। फिर औरत की न मैके में इज्जत रहती है, न ससुराल में इज्जत रहती है। ईद के दिन बेचारी बैठी रहती है बच्चों को लेकर के, काश मेरे बच्चों को नए कपड़े मिल जाते। और जब तक शौहर का साया सर पे रहता है, बच्चे भी जो है वो नए कपड़े पहन करके ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। ये शौहर है, जिस दिन इसका साया सर से उड़ जाता है उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नसीब नहीं होता। देखो मौला अली शेरे खुदा ने कहा, फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, मेरे बाबा ने मुझसे कहा है कि अली तुमसे राजी रहे। मौला अली ने कहा, फातिमा ऐसा करो, तुम नबी की बारगाह में चली जाओ और नबी आजम की बारगाह में कुछ कनीजें, कुछ बांदियां आई हैं, तुम जाओ और जाकर के नबी से ये अर्ज करो कि आका एक बांदी आपको दे दे ताकि घर का कामकाज कर दिया करे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मौला अली ने फरमाया मेरा हुक्म है। कहती है तब तो जाना पड़ेगा, आपका हुक्म है तो जाना पड़ेगा। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जो है वो भी मस्जिद नबवी शरीफ में, और उसका दरवाजा भी मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ खुलता है अंदर को। और हजरत फातिमा का जो रूम था, जो हुजरा था, वो मेरे नबी के हुजरे के ठीक पीछे है। जो हज करके आए हैं, जो गए हैं मदीना मुनव्वरा, वो जानते हैं जब बाबे जिब्राइल से दाखिल होंगे तो एक तरफ मेरे नबी के हुजरे मुबारक का दरवाजा नजर आता है और दूसरी साइड में हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा नजर आता है। लेकिन आओ जरा देखो हजरत फातिमा के पर्दे की शान तो जरा देखिए। इतने करीब घर होने के बावजूद तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है कि जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, हजरत फातिमा दिन में अपने बाबा के घर आ जाती थी। लेकिन जब से आयते पर्दा नाजिल हुई है, हजरत फातिमा कभी अपने बाबा के घर में दिन के उजाले में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में आई। ये उनका पर्दा था। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा है। जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, और जैसे ही नाजिल हुआ कभी दिन में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में। और देखें मस्जिद नबवी में उनके हुजरे का भी दरवाजा खुलता है, मेरे नबी के भी हुजरे का। कितने कदम चलना होगा, अपने हुजरे से निकली, चंद कदम चली, आका के हुजरे में आ गई। बस इतना सा फासला, चंद कदम का फासला। लेकिन तारीख बताती है जब तक सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में रहते, हजरत फातिमा नहीं जाती। और जब मस्जिद खाली हो जाती, सन्नाटा हो जाता, तब रात के अंधेरे में चादर ओढ़ती और अपने बाबा के हुजरे में आ जाती। आई हजरत फातिमा, नबी ने देखा फातिमा कैसे आना हुआ। हजरत फातिमा ने हाथ की हथेलियां खोल के दिखा दी, बाप हो तुम, बेटियां हैं तुम्हारे पास में। जरा मुझे बताओ मूड़ा वालों, जब बेटी परेशान होती है तो बाप को रात को भी नींद नहीं आती है, दिन को भी आराम नहीं मिलता है। जब बेटी परेशान होती है तो बाप की नींदें उड़ जाती है। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी के हाथों के जख्म देखे, फरमाया फातिमा क्या बात है? कहती है बाबा कुएं से पानी भरना पड़ता है, रस्सी से पानी निकालते निकालते हाथों में बरम पड़ गए, और जब चक्की चलाती हूँ तो जख्म फट गए, उनसे खून टपकने लगा। मेरे आका ने फरमाया क्या चाहती हो? कहती है बाबा एक बांदी मिल जाती। नबी ने फरमाया खुद आई हो? कहती है मैं खुद नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे मौला अली शेरे खुदा ने भेजा है। देखो नबी ने जहेज की लानत को बंद करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मेरे आका ने। तारीख उठा करके तो देखो, नबी ने फरमाया अली ने तुम्हें भेजा है। कहा हाँ आका अली ने मुझे भेजा है। नबी फरमाते बांदियां हैं मेरे पास, कनीजे हैं मेरे पास, बेटी मैं तुम्हें एक नहीं दूंगा, हाँ मैं तुम्हें इससे बेहतर अमल बताता हूँ। जब भी फर्ज नमाज पढ़ करके फारिग हो तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ लेना। बेटी ये कनीजों से बेहतर है, बेटी ये बांदी से बेहतर है। देखो वो हजरत फातिमा
हैं जो रात को भी कुरान पढ़ती हैं, दिन को भी कुरान पढ़ती हैं, रात को अल्लाह की इबादत, दिन को भी अल्लाह की इबादत। ये नहीं कहा मेरे बाबा मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, मैं तो इतनी तिलावत करती हूँ, अब एक वजीफा आप और बता रहे हो। ये नहीं कहा हजरत फातिमा ने, बल्कि सरे तस्लीम खम कर दिया और उसे मान लिया और इसे तस्बीह फातिमा कहते हैं। इंसान कितना भी थका हारा क्यों ना हो, ईशा की नमाज पढ़ ले और ईशा की नमाज पढ़ करके बिस्तर पे जब जाए तो 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ करके सो जाए, कोई दुनियावी बात ना करे तो अल्लाह ताला पूरे दिन की थकावट को दूर फरमा देता है। ये तस्बीह फातिमा है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया बेटी तुम ये तस्बीह पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। कायनात अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपको बेटी के हाथों के जख्म नजर नहीं आते, आप बांदियां बांट रहे हो, आप गुलाम बांट रहे हो या रसूल अल्लाह। आप अपनी बेटी को एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता, एक कनीज दे देते बेटी को तो क्या हो जाता। तो नबी की रहमत ने जवाब दिया था मैं एक नहीं 10 दे सकता था। अरे दुनिया की बांदियां क्या है, मैं हुक्म दे देता तो जन्नत से हूरे फातिमा का काम करने के लिए आते। नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था कि हजरत फातिमा को मौला अली शेर खुदा ने भेजा है जो मदीने वाले मुस्तफा के दामाद है। अगर नबी अपने दामाद के कहने पर बांदी दे देते तो आज हर दामाद अपनी बहू को भेज करके कहता जा अपने मैके से ये सामान लेकर आ, जा आज ये मुझे सामान चाहिए, जा मुझे आज ये चाहिए। जब नबी ने अपने दामाद को दिया है तो हमें भी चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा ने वो दरवाजा वही बंद कर दिया और नबी की रहमत ने जवाब दिया कि मुझे अपनी बेटी के हाथों के जख्म तो गवारा है, अरे जहेज की लानत का दरवाजा खुल जाए ये गवारा नहीं है। ये मेरे नबी की रहमत ने वही जवाब दिया। किरदार है। तो आज हमारे यहाँ की शादियां लेट होती जा रही हैं, देरी होती जा रही है। क्यों? उसकी कई वजह हैं। एक तो वजह यह है कि हम लंबी लंबी डिमांडें, ना ऐसा रिश्ता मिल रहा है ना शादी जल्दी कर रहे हैं। इतना याद रखो लड़का लड़की बालिग हो गए और उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो उनको तो गुनाह मिलेगा ही, उसके माँ बाप को भी इसकी सजा कयामत में मिलेगी। कुरान में रब फरमाता है व अनकिहुल अयामा, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। इन अंतुमुल फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु बिफज़लिही, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि लड़का लड़की जब बालिग हो जाए तुम निकाह कर दो। हमने सोच रखा है ना कि अभी एमए किया है, अभी और लड़का आगे पढ़ ले। लड़का जब बीए कर लिया, एमए कर लिया, इंटर कर लिया, अब इसकी नौकरी लग जाए, अब इसकी जॉब लग जाए, अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए। अभी तक किसके पैरों पे खड़ा था, अभी भी वो अपने पैरों पे खड़ा है। ये सिर्फ हमारी सोच बन गई है कि अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जॉब लग जाए। मुझे बताओ अगर पूरी जिंदगी नौकरी नहीं लगी तो क्या पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे? कुरान कहता है, रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार बना देगा। और निकाह करने के बाद हमने देखा है कि लड़की के बरकत वाले कदम घर में पड़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से उस घर में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाता है। तो निकाह वक्त पे करना चाहिए। देखो गौसे आजम के नाना कहते हैं मेरी दूसरी शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सिफत सुन लो, उसकी खासियत सुन लो। वो कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गुंगी है। गौसे आजम के वालिद कहते हैं मुझे ये रिश्ता मंजूर है, इसकी सजा मैं दुनिया में भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं आखिरत में इसकी सजा नहीं भुगत पाऊंगा। जब आपका निकाह हो जाता है, जब आप अपने हुजरा अरूसी के अंदर
अंदर जाते हैं। जैसे ही आप दरवाजे पे पहुंचे, फौरन जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा, अंदर से दुल्हन इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई और उन्होंने सलाम किया। गौसे आजम के वालिद को बैठने का इशारा किया। फौरन आप हुजरे से बाहर आ गए। सोचने लगे अगर ये पैरों से लंगड़ी होती तो उठ के खड़ी ना होती, अगर ये हाथों से लुंजी होती तो बैठने का इशारा ना करती, अगर ये आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के उठ के खड़ी ना होती, अगर ये कानों से बहरी होती तो मेरे सलाम का जवाब ना सुनती। फौरन वापस आ गए और आकर के गौसे आजम के नाना से कहा कि मुझे आपने किस कमरे में भेज दिया? अरे जिस कमरे में आपने भेजा था